औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शुरू अल्लाह के नाम से जो कायनात का खालिक व मालिक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि खाने के बारे में मैंने काफ़ी बताया, मगर जो हमें पीना क्या चाहिए सर्दियों और गर्मियों में जिससे खाना हज़म हो, कब और किस वक्त पीना चाहिए, तो वो चाय है। चाय का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। दूध वाली चाय, असल चाय जो है ये जब इसकी ईजाद हुई तकरीबन 100-125 साल पहले, तो कुछ इंडिया कहता है, कोई चाइना कहता है। तो इसकी जो चाइना की जंग के दौरान इसकी ईजाद हुई थी, तो इसका इसलिए इसको यानी कि इस्तेमाल किया जाता था कि इससे नींद नहीं आती, जिस्म को चुस्त रखती है। जो फ़ौजी लोग हैं वो चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे कि इससे थकन नहीं होती, नींद नहीं आती, ये चुस्त रखती है, गर्मी होती इसमें। तो फिर करते करते ये चाय जो है ना, इंडिया से रिवाज पंजाब से शुरू हुआ कि चाय में दूध डाला जाए। तो दूध डाल के इधर हम जब यूरोप में देखते हैं, तुर्किश, मोरक्को ब्लैक टी कहते हैं, श्वार्ची चाय भी कहते हैं, मगर वो कहते हैं कि जब दूध डालते हैं चाय ख़राब हो जाती है। तो दूध वाली चाय जो है, दूध थोड़ा डालना चाहिए, उसमें चीनी भी थोड़ी डालनी चाहिए। चाय अगर आपको ज़्यादा आदी हैं तो छोटा कप लें, 4 दफ़ा 6 दफ़ा जितनी दफ़ा पी सकते हैं पिए, मगर बहुत ज़्यादा चाय ये नशा अच्छा नहीं होता। ये जिगर को ख़राब करता है, मैदे को ख़राब करता है, चाय खुश्क होती है। तो मगर इसका एक और नेमुल बदल है कि असल चाय क्या है। ये मैंने काफ़ी तहकीक की है। 2012 में एक किताब थी होम्योपैथी की, उधर से मैंने पढ़ा है कि जो ग्रीन टी है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। ग्रीन टी को पूरी दुनिया में सब्ज़ चाय या ग्रीन टी ही कहा जाता है। उसका ये है कि ये जो चाय है इसी तरह है कि जब ग्रीन सिग्नल होता है ट्रैफिक का, तो कोई भी गाड़ी को रोक नहीं सकता, गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो चाय है जब इंसान पीता है तो ये चाय इतनी पतली और थोड़ी सी खुश्क और इतनी एक्टिव होती है कि जिस्म के हर हिस्से में पहुंच जाती है, जिधर दवाइयाँ भी नहीं पहुंच सकती। तो ये जाके खून जो है ना चलना शुरू हो जाता है, खून की स्टॉपेज नहीं रहती, ये खून को पतला करती है, इतना पतला कि खून चल सके, पट्ठों मसल्स तक, छोटी छोटी शरीयानों तक हरकत कर सके। तो ग्रीन टी बहुत मुफीद है। और इस तरह जब सख्त सर्दी होती है तो उसमें आप ब्लैक टी, जो श्वार्स या काली चाय, जर्मनी में श्वार्स कहते हैं, ये आप बना इसका तरीका मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। तो वैसे आप सुन लें, ज़हन नशीन रखें कि जिनके पास थर्मो है, वासर कुकर या वाटर केटल, जो स्विच लगाओ तो हीटर सा आता है, पानी गर्म हो जाता है 1 लीटर का, तो उसमें आप 90 सेंटीग्रेड, 90-85 सेंटीग्रेड तक पानी गर्म कर लें। और एक जो है आपके पास थर्मास होना चाहिए, थर्मास में वो पानी डाल दें 1 लीटर, 85-90 सेंटीग्रेड तक गर्म। तो फिर उसके बाद 2-3 इलायचियाँ डाल दें और थोड़ी सी दालचीनी, या बिल्कुल इलायचियों के बगैर भी आप बना सकते हैं। तो उसमें आप चीनी डाल लें थोड़ी सी, और चाय की जो एक पुड़िया है वो उसमें डाल दें थर्मोस में। तो उसको, जो ब्लैक टी की पुड़िया है वो डालने से ब्लैक टी बनेगी, सिर्फ एक पुड़िया 1 लीटर में, 1 लीटर थर्मोस में गर्म पानी में डाल के उसको बंद कर दें। ब्लैक टी जो है वो 35 मिनट तक तैयार हो जाएगी। फिर उस पुड़िया को आप, ऊपर ही होती है, उसको आप फेंक दें, तो वो चाय आप 2-3 घंटे तक पी सकते हैं। बहुत मज़ेदार और खुशबूदार चाय बनेगी। और जो ग्रीन की टी है, इसका रंग थोड़ा हल्का होता है शुरू में, तो ये तकरीबन 45 मिनट तक बनती है, 50 मिनट तक बेहतरीन। जब आप उसमें निकालेंगे, उसकी पुड़िया बेशक अंदर भी, उसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो इतनी तेज़ नहीं होती। 1 लीटर में एक पुड़िया आपने डालनी है, या 1 चम्मच, जिनके पास पुड़िया की सहूलत नहीं है, ग्रीन टी या श्वार्स टी ना, तो ये भी मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ इधर तो पुड़िया मिलती है छोटी सी, तो वो आप पी सकते हैं, वो आप सारा दिन पिएँ। इधर हमने हिसाब रखा हुआ है यूरोप में कि मार्च अप्रैल से लेके सर्दी थोड़ी कम हो जाती है, तो अक्टूबर सितंबर तक हम ग्रीन टी पीते हैं बहुत दफ़ा। पाकिस्तानी चाय दूध वाली भी पीते हैं क्योंकि आदत पड़ी है सुबह नाश्ते में, बाकी सारा दिन हम वो पीते रहते हैं। थर्मोस जो है वो थर्मस पास रख लेते हैं और वो पीते रहते हैं, बहुत ही मुफीद है। और जो
ब्लैक टी है वो भी इसी तरह ही है। वो हम पीते हैं अक्टूबर से ले कर तकरीबन मार्च अप्रैल तक, क्योंकि सर्दी होती है काफ़ी। तो आज जिस तरह ये 4 या 3 सेंटीग्रेड है, तो अभी हम आदी हो जाएंगे, हमें इतनी लगती, मगर वो चाय जो है खाने को हज़म करती है और उससे भूख भी लगती है और जिस्म को गर्म रखती है, चुस्त रखती है। तो पाकिस्तानी चाय उसमें कैल्शियम होता है बहुत ज़्यादा, दूध होता है, दूध पत्तियाँ, ये को फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि दूध जब आप 1-2 घूंट पीते हैं इधर जाता है वो जाके फूट जाता है, उसकी फुटियाँ बन जाती हैं, वो बोझ होता है। फिर उन फुटियों में चाय का असर होता है, वो चाय का असर जब हड्डियों या मसल्स में जाता है, पट्ठों में, तो वो कैल्शियम जो होता है वो चाय आलूद होता है, चाय से गंदा हो चुका होता है। तो मज़ीद खुश्की, फिर स्किन डिज़ीज़, जिस्मानी बीमारियाँ फिर इस तरह और लगती हैं, तो उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए दूध वाली चाय का। हाँ, अगर आपने खाली दूध पीना है वो ठीक है, उसमें मीठा भी कम हो, खाली दूध जाए। अगर उसमें मीठा ज़्यादा डाल के पियेंगे तो वो कैल्शियम शुगर मिक्स होगा। तो ये जो हम चाय पीते हैं, मैंने बड़ी इसके ऊपर सर्च की है, तो जिधर लोग ज़्यादा सेहतमंद हैं वो कहवा ही पीते हैं। हम उसको कहवा कहते हैं, पेशावरी कहवा, दूसरा कहवा, मगर हम कहते हैं यार ये पिलाने वाला गरीब है, मज़ा नहीं आया। मलाई डाल के जो चाय है ना, हाँ वो एक दफ़ा पी लें या कभी कभार। तो अगर आपने तंदुरुस्त तवाना रहना है तो ये चाय जो है ना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर पिएँ। एंड में मैं इसका तरीका बताऊँ, क्योंकि इधर यूरोप में लोग जो हैं वो जब खाना खाते हैं, खाने के दौरान पानी वगैरह पीते हैं, वो भी अच्छा नहीं है खाने के दौरान पानी, मगर ये वो जूस वगैरह या कुछ पीते हैं, इनको आदत बन जाती है। बाद में फिर 2-2.5 घंटे बाद ये काफ़ी ज़रूर पीते हैं। कोई दूध के साथ काफ़ी पीता है, कोई दूध के बगैर काफ़ी पीता है। काफ़ी भी जो है वो काफ़ी अच्छी है गर्म ममालिक में, क्योंकि काफ़ी चाय से बहुत ज़्यादा खुश्क और वो गर्म होती है। और हम जो पाकिस्तानी हैं वो कम ही काफ़ी पीते हैं, कुछ पीते हैं फिर उनको बवासीर का मसला होता है, गर्मी का, ब्लड प्रेशर हाई का, तो ये मसाइल होते हैं। मगर जो मैं चाय बताने वाला हूँ ना, ग्रीन टी जो बताया मैंने, वो बहुत अच्छी है, वो बच्चों को भी दें। मैं तकरीबन 12 साल से पी रहा हूँ। तो इसका एक और भी फ़ायदा है, जो ब्लैक टी है इसका कहवा मैंने जो शुरू किया श्वार्स टी का या काली चाय का, मुझे नज़ला था 1979 से लेके तकरीबन 2004 तक, ये नज़ला मुझे बहुत ज़्यादा रहता था। तो मैंने ये जब कहवा पिया शुरू किया तो 3 महीनों में नज़ला ख़त्म हो गया था। मेरे जो दो दोस्त भी थे उनको भी मैंने बताया कि यार इसके पीने से मेरा जो है ना वो नज़ला वगैरह ख़त्म हो गया। तो वो बड़े हैरान हुए, कहते यार हमने तो इलाज कराया है बहुत जनाब, वो आकापुंक्टूर, चाइनी इलाज, थाई इलाज, यूरोपियन इलाज, मगर नज़ला ख़त्म नहीं होता। वो कहते हैं नाक की हड्डी इस तरह या कुछ है। तो ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, झूठ बोलने से तो कुछ नहीं मिलता। ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मेरी चाय की फ़र्म है। जो मुझे फ़ायदा हुआ मैंने 2-3 दोस्तों को बताया था, तो उनका भी जो है ना वो नज़ला रेशा ख़त्म हो गया था। जिनको नज़ला रेशा है उसके लिए ये ब्लैक टी बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत काम करती है। तो ये जो है ना चाय का इस्तेमाल, पाकिस्तानी चाय का इस्तेमाल कम करें, कहवा जो है ना वो पीना शुरू करें। कश्मीर जो है पहाड़ी इलाका, उधर भी जो रवायात हैं कहवे का ही मिलता है। पेशावर में देख लें और बलूचिस्तान में देख लें, लोग कहवा जात जो है वो बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो वो उनकी सेहत भी अच्छी है, उनको ऐनक भी नहीं लगती। यानी मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आपने चाय पीनी है किस टाइम पी जाए। ठीक है, सुबह आप पाकिस्तानी चाय पीते हैं या कहवा पीते हैं, ठीक है। जब आपने खाना खाना है, खाने के 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आप चाय पिएँ, और पानी भी 1 घंटे बाद पिएँ। जिन लोगों की वो जिस्म में आयरन की या कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर उन्हें यही कहते हैं कि जब आप खाने के साथ ही चाय पीते हैं तो जो खाने के अंदर मिनरल वगैरह, ताकत, एनर्जी, प्रोटीन, कैल्शियम, कालियम जो कुछ होता है वो एकदम, चाय होती है गरम 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 पीते हैं, वो मैदे में जाता है, मैदे के ज़रिए जिगर से जल्दी सर्कुलेट करके उसका सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है और वो मसाने में जाके पेशाब के ज़रिए वो एनर्जी ज़ाया हो जाती है। तो 8-10 साल बाद जो है ना वो क्या होता है जी, ये कैल्शियम की कमी होगी, दूसरी ये आयरन की कमी होगी, इधर हम आयरन कहते हैं, औलाद की कमी होगी, तो कमज़ोरी हो जाती है, इंसान को जिस्म टूटता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है
कि जो एकदम चाय पीना, तो पाकिस्तान में रिवाज है चाय रोटी खा रहा होता है बंदा तो साथ चाय भी रखो जी, तो ये ठीक नहीं है। अगर पानी मना किया गया, सुन्नत में भी यही मिलता है कि पानी दरमियान में भी ना पिएं, कम पिएं, अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो हिचकी वगैरह लगे, या फिर एंड में पानी ना पिएं, पहले पी लें पानी। तो चाय तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, चाय गर्म आग होती है, यह आपके खाने को बहुत जल्दी हज़म कर देती है। फिर इससे वो जो आपके अंदर तेज़ाबियत है मैदे में, वो गर्मी से उसको और उबालती है और खाना बहुत जल्दी हज़म हो जाता है। वो खाना हज़म होते साथ ही फिर जो है ना आपके जिस्म से वो अखराज शुरू हो जाता है, या आपको पखाना आ जाएगा या पेशाब आ जाएगा, तो उसमें आप जो ताकतें होती हैं खाने में वो चाय के ज़रिए पेशाब के रास्ते बह जाती हैं, तो इस तरह कमी शुरू हो जाती है, ये जिगर कमज़ोर हो जाता है। फिर इस तरह काफ़ी बीमारियां हैं। तो वो डॉक्टर के पास चेक हो तो वो फिर वजह पूछता है कि यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, खून ठीक है, कोई वायरस नहीं है, फिर कैसे है। तो ये छोटी छोटी वजह आती हैं। खाने में पानी बहुत ज़्यादा पी लेना, खाने के बाद पी लेना। उसमें एक और वजह भी है, लोगों का इतना कसूर नहीं, एक तो पता नहीं होता, फिर घर का रवाज बन जाता है। फिर कुछ मौसम ऐसा है कि गर्म ममालिक में प्यास बहुत लगती है, फिर खाने में मिर्चें होती हैं, फिर इंसान पानी पीता है। फिर गर्मी की वजह से ज़्यादा पानी पीता है कि रोटी भी फिर गर्म खाना वो भी ठीक नहीं है। इसी तरह फिर जब वो गर्म रोटी खाई, मिर्चें तेज़, मसाला जात तेज़, एंड में फिर ये होता है कि जो है ना ये कोई मीठी चीज़ खाई जाए, या फिर और कुछ नहीं। गरीब बंदा कहता है यार चलो चाय तो है, लड्डू मिठाई तो महंगी नहीं है, घर में ख़रीद नहीं सकते, तो चाय में मीठा डाल के पिया जाए। तो भी वो चाय में मीठा पी रहे हैं और खाना जो है उसमें मीठा नहीं है, खाने में सारा कुछ ही जो है ना वो हमने नमकीन और मसाला जात खाए हैं, तो ये भी शुगर और ब्लड प्रेशर का जो है ना वो मर्ज़ बनाते हैं। तो जो मैं रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ किताबों में, तो वो आखिर डॉक्टर लिखते हैं, साइंसदान लिखते हैं, तो कहते हैं चाय का भी नशा है। अभी तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि कोई भी नशा जो अच्छा नहीं होता, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, फजूल खर्ची भी नशा है। तो इस तरह की काफ़ी जो है ना चीज़ें हैं वो हम खुद ही कंट्रोल कर सकते। तो इसमें एक और भी चीज़ है कि हमारे पास अगर कोई इस तरह वाटर कुकर वगैरह इलेक्ट्रिक नहीं है जिसके ऊपर लिखा हो गया 85 सेंटीग्रेड या 80 सेंटीग्रेड कैसे है, तो उसकी ये एक निशानी है, जब आप पानी उबालते हैं तो पानी का जो पहला उबाला आता है, पानी उबलना शुरू होता है, उस वक्त जो पानी है तकरीबन 85-82 सेंटीग्रेड पे गर्म होता है। उसके बाद फिर गर्म होता होता वो 90 पे चला जाता है, फिर 100 पे। 100 से ऊपर पानी गर्म नहीं होता, फिर सूखना। वासर कोकर है जर्मन में कहते हैं। इसमें 1 लीटर हमने जो है ना पानी लिया, 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसको हम चलाते हैं। तो ये इधर टेम्परेचर लिखे हुए हैं, हमने ये जो है ना 90 सेंटीग्रेड पे चलाना है। ये 90 सेंटीग्रेड पे ऑन कर दिया, तो इतनी देर में ये 5-6 मिनट लगाएगा। तो मैं आपको चाय बता दूँ, ये हमारे पास इंगवर अदरक को कहते हैं, ये अदरक वाली चाय है। ये जो है फैंशल सौंफ को कहते हैं, सौंफ वाली चाय है। और ये जो है ग्रीन टी है, ग्रून टी ये कहते हैं, ये ग्रीन टी है। ये जो है ब्लैक टी है, पूड़ी है। और ये पाकिस्तानी लिप्टन की है जो पूड़ी ब्लैक टी, और ये इंडियन वाली ब्लैक टी है, ये थोड़ी हल्की होती है। कोई भी आप एक पूड़ी इसमें डाल सकते हैं, तो इससे 1 लीटर चाय बन जाएगी दम वाली, बहुत ज़बरदस्त। हाँ जी दोस्तों, तो पानी हमारा गर्म हो गया। 1 लीटर पानी अभी हम ये 90 सेंटीग्रेड इसमें डाल रहे हैं। या पानी का जब पहला उबाला आए ना, अगर आप पतीली में गर्म कर रहे हैं तो पहले उबाले में 90 सेंटीग्रेड 85 हो जाता है, तो वो काफ़ी है। पानी को ज़्यादा उबलने ना दें, चाय जल जाती है। तो आज हम इसमें से कोई भी चाय बना लेते हैं। तो मेरा दिल करता है कि आज ना ब्लैक टी पियेंगे, सर्दी में ब्लैक टी पीता हूँ ज़्यादा। तो ये एक पूड़ी जो है ना इसमें हम डाल देंगे, ये डाल के आप इसको बंद कर लें। तो ये 35 मिनट बाद जो है ना ब्लैक टी तैयार हो जाएगी। तो ये जो ग्रीन टी है ये 45 मिनट बाद तैयार होती है। तो ये जो इंगवर, ये अदरक को कहते हैं इंगवर, इंगवर जिंजर में है, इंग्लिश में कहते हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी है।
तो ये जो है सौंफ वाली चाय है, ये भी ब्लैक टी है मसाला मिक्स। तो चलें बाद में देखते हैं कि कैसे जो है ना वो फिर क्या रंग निकालती चाय। हाँ जी दोस्तों, तो अभी देखते हैं कि ये चाय कैसी बनी है। तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं। तो इसमें एक पूरी डाली थी ब्लैक चाय, ब्लैक टी की, श्वार्स टी या काली चाय। ये देखें बहुत अच्छा रंग निकला है। तो ये आप जिनको ज़्यादा आदत है ये थोड़ा थोड़ा आधा आधा कप भी पी सकते हैं, 3-4 दफ़ा पी सकते हैं दिन में। सर्दी में जो काम पे जाते हैं इस तरह ले जाएं। तो अगर आपने इसको ज़्यादा देर के लिए रखना है तो ये आप पूड़ी जो है निकाल के फेंक सकते हैं, तो फिर ये ज़्यादा देर निकलेगी। तो अगर चाय जो घंटे 2 घंटे पुरानी हो जाए तो इसमें जायके के लिए और बदहज़मी के लिए ये जो है लेमन, नींबू का जो पानी है ना, ये 2-3 कतरे डाल सकते हैं, फिर इसका रंग भी अच्छा हो जाता है। बस ये ज़्यादा नहीं नींबू खाना चाहिए, ये गुर्दों पे इफ़ेक्ट करता है। तो ये जी आपकी बेहतरीन जो है ना, चाइनी कह लें, यूरोपियन कह लें, तुर्किश या कावा, ये बेहतरीन चाय है। ये मेरा मकसद था आपको बताना। इसी तरह ग्रीन टी है, वो 45 मिनट में तैयार होती है एक पूड़ी से। तो इसका कोई नुकसान नहीं, सिर्फ फ़ायदा है। ये खून का सर्कुलेशन जो है वो तेज़ कर देती है। ब्लड प्रेशर का इलाज जो है, इसको गर्म पियेंगे वो ज़्यादा अच्छा नहीं, थोड़ी थोड़ी गर्म पिएँ। हाँ जी दोस्तों, तो आपने देख लिया इस तरह चाय बनाते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बातें वो काफ़ी हो जाती हैं, तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, और कोई मसला हो तो हमें ज़रूर जो है ना कमेंट्स करें, हम ताकि हम बेहतर हो जाएं। ओके, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।